I'm sure you would have come across content creators introducing themselves using the most cliche lines, and those are I quit my job to follow my passion, or I dropped out of college to do what I love. Anyways, hi, my name is Kunal Malhotra, and I quit my job to follow my passion. हाँ, मतलब आप अपने पैशन को करियर बना सकते हो और आप उसको फुल टाइम कर सकते हो एज अ प्रोफेशन, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है इन रियल लाइफ सिचुएशन, और वो है सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ ग्रोथ। ये चीज़ें आपको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर जब आप एज अ करियर चूज करते हो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 6 मंथ्स और 1 ईयर, वो आपका लाइफ लॉन्ग करियर रहने वाला है इन फ्यू सिचुएशन। और अगर मैं आपको आज से 10 साल पहले लेके जाऊँ फ्लैशबैक में, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ यू गाइज, मैं 12th से पास आउट हुआ, मुझे अब एक डिग्री कोर्स करना था, एंड दैट टाइम मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि पैशन को फॉलो करना है, एंड इट्स ओके। मतलब आई थिंक इसको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। अगर आपको अभी तक फिगर आउट नहीं हो पाया है कि आप क्या करना चाहते हो, ये आई वुड से 95% लोगों के साथ होता है, इट्स कम्प्लीटली ओके। एनीवेज, मुझे एक डिग्री कोर्स चूज़ करना था। मुझे इतना क्लियर था कि मैंने 11th-12th में करा है, जो बुक में लिखा है वो याद करा और एग्जाम में लिख के आ गए, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई गो अहेड विद। सो आई कम अक्रॉस एज मास कम्युनिकेशन, एक मुझे डिग्री दिखा जो मुझे लगा कि हाँ, इसको किया जा सकता है, जहाँ पे कुछ क्रिएटिव चीज़ है। सो दैट इज़ वेयर मैं फोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस हुआ, एंड ये ना एकदम ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ होती है, आपको कुछ क्लिक करता है, प्री प्लान कुछ नहीं होता, इट्स वेरी अनसर्टन, और चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। तो मैंने अपना कैमरा लिया पहला, एंड मैं जस्ट फोटोज़ खींचने लगा, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू फोटोग्राफी। एंड देन आज मैं 10 साल हो गए हैं और मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू क्रिएट सम गुड इमेजेस एंड वीडियोज़। तो अगर हम बात करें कि क्या आप अपने पैशन को करियर बना सकते हो, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है अगर आप अपने पैशन को परस्यू करना चाह रहे हो, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप जिसको आप मानते हो आपका पैशन है, इज इट एक्चुअली समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, या फिर आपने बस इंटरनेट पे देखा कि कोई जिनको आप लुक अप टू करते हो वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, दे आर अर्निंग अ गुड मनी, और आपको लगता है कि हाँ, शायद अगर मैं उसी ट्रैक पे जाऊं तो मेरे लिए वो वर्क कर सकता है, और आप उसको अपने ही वर्ल्ड में अपना पैशन मान रहे हो। सो आपको जब इसका आंसर मिल जाए, एंड इफ़ द आंसर इज़ हाँ, आपका वो एक्चुअल पैशन है जिसको आप करियर बनाना चाहते हो, सो इट्स वेरी एविडेंट कि आप उसको आगे लेके जा सकते हो। बट यहाँ पे एक आपको ऑब्स्टिकल क्या आएगा, और वो ऑब्स्टिकल ये है कि फाइनेंशियली कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक करियर बनाते हो तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मेरा यहाँ पे यही सजेशन आपके लिए रहेगा कि जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो अपने आप आपके लिए ओपन अप होती जाती हैं, बिकॉज जब आप पैशन को फॉलो कर रहे हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सो जैसे मैंने बताया, मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, मैंने पास आउट किया 2013 में। उसके बाद मैंने 5 साल तक जॉब करी है डिजिटल मार्केटिंग एंड पीआर फॉर्म में, और वीकेंड्स में जब टाइम मिलता था मैं फोटोग्राफी करता था, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज एंजॉय डूइंग ड्यूरिंग जब मुझे टाइम मिलता था फ्री। सो 2017 में एक ऐसा फेज़ आया जहाँ मुझे लगा कि अब जॉब क्विट करते हैं। एग्जैक्टली मेरा आइडिया यही था कि 6 महीने का मैं गैप लूँगा, उस 6 महीने में आई विल सी अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर या फोटोग्राफर मैं कुछ बना सकता हूँ, कुछ कुछ अच्छा इस्टेब्लिश हो सकता है, तो अदरवाइज इट्स ऑलवेज गोइंग बैक, और मैं जॉब कर सकता हूँ। और इसीलिए प्लान बी होना भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि क्योंकि मैंने डिग्री कोर्स करा, मैं जॉब कर रहा था, तो एटलीस्ट मुझे पता है अगर ये फिगर आउट नहीं होता, आई कैन गो बैक और मैं अपना नॉर्मल 9 to 5 जॉब कर सकता हूँ। एनीवेज, अगर हम वापस आए अपनी सिचुएशन पे, तो मैंने 6 महीने का गैप लिया, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, 6 महीने बाद थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा था, मैं असाइनमेंट्स कर रहा था ऑफलाइन, और मुझे कहीं ना कहीं लाइक घर से भी प्रेशर था कि वापस कब जॉब जाना है और वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, 6 महीने से इसको 12 महीने बनाते हैं। तो 1 साल तक मैंने करा, और कहीं ना कहीं जाके 11th या 12th मंथ में मुझे थोड़ा सा फिगर आउट होने लगा। हाँ, अब मुझे यूट्यूब से भी रेवेन्यू आ रहा था, कुछ छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद इससे लिविंग बन सकता है, कैन डू दिस फुल टाइम, क्योंकि 1 साल बाद मुझे चीज़ें फिगर आउट होने लगी। सो दैट इज़ हाउ अभी तक 4 साल हो चुके हैं जॉब छोड़े हुए, और मेरे लिए चीज़ें फिगर आउट हो रही हैं। सो इफ़ इट कैन वर्क फॉर मी, आपके लिए भी वर्कआउट कर सकता है, बट आपको कुछ चीज़ें और आगे ध्यान रखनी पड़ेंगी टू मेक मोर थिंग्स क्लियर। और वहाँ पे ही सबसे बड़ा फैक्टर आता है जब आप ये सब चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस से मेरा मतलब है टाइम लगता है,
क्योंकि मुझे क्या लग रहा है आजकल जब हम बात करते हैं, जब हम अपने पैशन या एज अ कंटेंट क्रिएटर हम फुल टाइम जा रहे हैं, सोशल मीडिया इज समथिंग जहाँ पे हम अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं, हम रीच आउट करते हैं लोगों को। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कई लोगों में बहुत ज़्यादा लाइक इट्स वेरी अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ एज वेल। तो आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ना सोशल मीडिया वाला, मैं ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहा हूँ, और अब जाके वट एवर क्लोज टू 200,000 फॉलोअर्स दैट आई हैव। और अगर मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊँ, पिछले 2 साल में 50% से ज़्यादा वो जो फॉलोअर्स हैं मैं अचीव कर पाया हूँ। मतलब आप मान लो 6 साल तक जो मैंने अचीव करा वो अगले 1 साल में मैं ला पाया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ग्रेजुअल ग्रोथ। स्लोली आप इंक्रीज करते हो अपना इन्फ्लुएंस, बिकॉज लोग जब तक आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन एज अ कंटेंट क्रिएटर। और ये पार्ट मैं फिर से रिपीट करूँगा, आपको अपना जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप अगर अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो, या मैं भी अगर अपने आप को एक क्वेश्चन पूछूं कि लोग मुझे क्यों फॉलो करेंगे, मेरा कंटेंट क्यों देखेंगे, और अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है देन दैट इज हाउ आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। सो फॉर मी द आंसर वाज कि मैं जब पर्सनल टाइम में ना मैं फोटोग्राफी के बारे में अपने फ्रेंड्स हैं या फोटोग्राफी सर्कल में या इंटरनेट पे आके टॉक फॉर आवर्स, बट अगर कोई और टॉपिक है, अगर मैं फेस टू फेस किसी से मिलूंगा, हाय हेलो हुआ, हाल चाल पूछा, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या बात करनी है। बट फोटोग्राफी समथिंग जिसके बारे में मैं घंटों बातें कर सकता हूँ। सो दैट इज़ हाउ यू फिगर आउट थिंग्स। अगर आपको समझ आ रहा है कि आपने फिगर आउट कर लिया है कि हाँ इस बारे में हम बात कर सकते हैं, तो आपको उतना नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि लोग कनेक्ट कर सकें, हाँ इफ़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट इट ही और शी मेक सेंस, तो अब हमें इसको फॉलो करना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ आप कैसे अपना इन्फ्लुएंस बनाते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर। और जब आप करियर बना रहे हो ना, आप फुल टाइम ये चीज़ कर रहे हो, यू कैन नॉट टेक इट एज अ जोक। आप इतना इजीली नहीं ले सकते। आपको अपना फुल रिसोर्सेज फुल टाइम जब आप दे रहे हो, तो आपको ये फैक्टर भी कंसिडर करना है कि लोग आपको लुक अप टू करें, और जो आप टाइम दे रहे हो इट शुड एक्चुअली वर्क फॉर यू। और यहाँ से ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच आई टॉक अ लॉट अबाउट, एंड दैट इज़ एक बहुत सिंपल सा सेइंग है जो मैंने खुद कंस्ट्रक्ट करा है अपने हिसाब से, एंड दैट इज़ full time content creation is all about smart work and not about just hard work। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 10-12 घंटे भी काम कर रहे हो, आपको लगता है हाँ मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो मेरे लिए फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, आई एम नॉट गेटिंग दैट रीच लाइक फॉलोअर, और लोग मुझे उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये हो गया हार्डवर्क वाला एस्पेक्ट। स्मार्ट वर्क क्या होता है, अगर मैं वही 10 घंटे दे रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में, बट ये सब फिगर आउट करके कि जो मुझे लोगों से फीडबैक मिलता है, जो लोग कमेंट करते हैं, उनको मैं एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक लूँ, उसके बेसिस पे अपना जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करूँ, उसको स्ट्रक्चर वैसे करूँ जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए। इफ़ यू कैन डू दैट, वो स्मार्ट वर्क है। उतना ही टाइम हम दे रहे हैं, बट सिर्फ अगर हम ये रिजिडिटी ले लें कि मतलब आप मानो कि जो आपको पता है जो आप कर रहे हो वो ही सही है, जो लोग बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, वो जस्ट आ रहे हैं बोल रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हो, वो नहीं चलेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर। बिकॉज जब आप करियर या फुल टाइम कोई चीज़ करना चाह रहे हो, तो आपको लोगों का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप अपने कंटेंट क्या है, कंटेंट इज़ अ प्रोडक्ट। बिजनेस में क्या होता है, आप कोई भी अच्छे से अच्छे इस्टेब्लिश बिजनेस देख लो, जो लोगों का फीडबैक मिलता है उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उस बेसिस पे वो चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो एक्चुअल प्रोडक्ट हो। उसी तरीके से आपको अपने कंटेंट को भी रीपैकेज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल कम बैक टू यू विद द फीडबैक। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब मान लेते हैं कि आपका जो आर्ट स्टाइल है या कंटेंट क्रिएशन का जो स्टाइल है वो और 100 लोगों जैसा है, तो अगर मैं इसको सिंपल मैथ में बोलूं, अगर आपको कोई असाइनमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मिलने का जो चांस है, अब वो सिर्फ 1% रह जाता है। अब इस 1% को आप 100% बना सकते हो। कैसे? वेरी सिंपल थिंग, बाय क्रिएटिंग योर ओन नीश, या फिर अपना यूएसपी बनाना। यूएसपी से मेरा मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मतलब आपका जो कंटेंट है जो शायद 100 लोग और कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि अगर मैं फोटोग्राफी का यूट्यूब चैनल रन कर दूं एंड आई डू स्मार्टफोन कैमरा टेस्टिंग। अब मैंने एक देखा, एक एस्पेक्ट है विच इज़ अबाउट स्मार्टफोन कैमरा टेस्टिंग, जो
अगर मुझे भी स्मार्टफ़ोन लेना होता था, मैं यूट्यूब पे जाता था, सर्च करता था एंड काफ़ी टेक्निकल चैनल्स सिर्फ घर पे ही सेल्फीज़ लिए, पेड़ पौधों की फ़ोटो ली एंड द कैमरा टेस्टिंग इज़ डन। तो मुझे लगा एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे लोगों को एक्चुअली देखना है कि रियल वर्ल्ड में कैमरा कैसे टेस्ट करता है। मेरा भी यही रिक्वायरमेंट था। सो मैंने सोचा क्यों ना इस सेगमेंट को केटर किया जाए। सो मैं बाहर गया, मैंने रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करा, व्लॉग स्टाइल वीडियोज़ बनाया, एक स्मार्टफ़ोन को लेके कंप्लीटली फुल वीडियो। एंड दैट इज़ समथिंग पीपल लव्ड बिकॉज़ आज तक वो नहीं हो रहा था। सो दैट इज़ हाउ जो आप अपना यूनिक कुछ चीज़ करते हो ना आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपका एक अलग मार्केट बन जाता है और लोग आपको उसके लिए एप्रिशिएट करते हैं एंड वहाँ पे ही आप लोगों से वन टू वन कनेक्ट कर पाते हो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हाउ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और सेम टाइम पे आप कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन की और आप इसको एज अ करियर लेके जाना चाहते हो, तो जब हम करियर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है और वो है यू आर योर ओन बॉस। मतलब अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जब मैं जॉब कर रहा था 9 to 5 जॉब, मैं आई वाज इनटू अ जॉब जहां पे मुझे रिपोर्टिंग करना होता था, मेरे मैनेजर्स थे। अगर मुझे एक दिन छुट्टी भी चाहिए ना महीने में, तो मुझे एप्लीकेशन डालना पड़ता था और अगर रिजेक्ट हो गया तो आई कैन डू नथिंग, मुझे जाना ही पड़ेगा ऑफिस पे। अब दिस साउंड्स वेरी, मतलब आपको लगेगा हाँ यार मैं भी शायद इसमें फंसा हूँ या मैं फंसी हुई हूँ, तो मुझे भी लाइक करियर बनाना चाहिए कंटेंट क्रिएशन में। सो द ब्यूटी ऑफ करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर इज़ कि आप अपने बॉस रहते हो। तो अगर मैं आपको अपना प्रोसेस बताऊं, अगर मैं प्री प्रोडक्शन की बात करूं, प्री प्रोडक्शन में आइडिएशन मुझे खुद करना है, रिसर्च मुझे खुद करना है, स्क्रिप्टिंग भी मैं खुद करूंगा, प्रोडक्शन में कैमरा मैं सेट करूंगा, लाइटिंग, ऑडियो, कैसे बोलना है, क्या फ्रेमिंग रखना है, लोकेशन, एवरीथिंग मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ एज अ सिंगल पर्सन। और अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन की भी बात करें, एडिटिंग, सोशल मीडिया पे उस कंटेंट को पुश करना, मार्केट करना, यू आर योर ओन बॉस, बट आप वन मैन आर्मी रहते हो, आपको सब खुद करना पड़ता है। सो इफ़ यू थिंक यू कैन डू दैट और आपको यही करना पसंद है, सो आई थिंक ये एक और रीज़न हो सकता है टू पुश यू टू परस्यू योर करियर इन वॉट यू लव एज अ कंटेंट क्रिएटर। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको लगेगा कि ठीक है, दिस ब्यूटी ऑफ दिस साइट कि आप अपने बॉस हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी नीश क्या है, हम कैसे अपना यूएसपी बनाए, हम कैसे पता लगेगा कि किस बारे में कंटेंट बनाना है। तो एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ विच आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट ओवर द ईयर्स, और वो ये है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को एक ये क्वेश्चन पूछो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपको अपनी नीश बहुत अच्छे से पता लग सकती है। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिन में 2 से 3 घंटे फ्री मिलते हैं तो आप उस टाइम में क्या करते हो। फॉर मी इट वॉज, मुझे फोटोग्राफी के बारे में वीडियोस देखना पसंद था, मैं पढ़ता था, मैं फोटोज क्लिक करता था। दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई गेट टाइम ओवर द वीकेंड्स। तो अगर आपको इस सिचुएशन में आप अपने आप को रखते हो, मे भी हो सकता है आप बहुत चीज़ें कर रहे हो अपने फ्री टाइम में, बट यू डू नॉट रियलाइज़ कि शायद वो आपका पैशन है जिसको आप एज अ करियर लेके जा सकते हो। तो अगर वो आपने फिगर आउट कर लिया तो बहुत हद तक आपका जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा और अब आप उस पाथ पे चल सकते हो। टाइम लगेगा जैसे मैंने बताया, बट आपको एटलीस्ट अब पता है कि किस बारे में कंटेंट बनाना है एंड अपना कुछ डिफरेंट फ्लेवर उसमें डाल के यू कैन like speed up your growth on social media as a content creator। तो कहीं ना कहीं आप घूम फिर के यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन में और क्या आप अपने पैशन को एक करियर बना सकते हो। मैं मानता हूं कि मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग दैट सिंस पास्ट 4 years, और मेरे जैसे लाखों और लोग कंटेंट क्रिएशन को एज अ करियर लेके जा रहे हैं। और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ पता है क्या है इस बारे में और इस प्रोफेशन के बारे में, कि आप किसी भी एज पे आ सकते हो, कुछ एज बार नहीं है। अगर आप पिछले 15 साल से भी जॉब कर रहे हो, आपको लगता है कि शायद आपको गिटार, यू एक्सेल इन दैट, आप कुकिंग में आपको पसंद है, आप ट्रैवलिंग पसंद करते हो, तो यू कैन एट एनी टाइम परस्यू दैट पैशन। और जैसे मैंने बोला कि मैंने जॉब छोड़ के, जॉब क्विट करके इसको एज अ करियर बनाया। लेट मी क्लियर वन थिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम करो। अगर आपको 3 महीने में 1 हफ्ते का ब्रेक मिलता है, वहाँ भी आप इतना कंटेंट बना सकते हो, आप वीकेंड्स में कंटेंट बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप जॉब नहीं छोड़ते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं लेते, आप कंटेंट क्रिएशन में अपना नाम नहीं बना सकते। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अपने आप से एक क्वेश्चन आंख बंद करके ये पूछना पड़ेगा, अगर आप अपने अपने पैशन को करियर बनाना चाह रहे हो, और वो क्वेश्चन ये है,
वॉट इज़ योर पर्पस? आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस है कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना चाहते हो, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, या आपका जो पैशन है आप उसको एक्चुअली फॉलो करना चाह रहे हो, देन आई थिंक यू कैन डू वंडर्स और आप बहुत आगे बहुत ही जल्दी टाइम में निकल सकते हो। और एंड में मैं इस पूरे जो मैंने टॉक करा है इसको मैं 3 वर्ड्स में समराइज करूंगा, और वो है प्रैक्टिस, मास्टर एंड शेयर। कुछ नया स्किल सीखो, कुछ नया एस्पेक्ट उस बारे में आप जानो, उसको अच्छे से मास्टर करो और लोगों तक शेयर करो, ताकि वो आगे आप ही की तरह ग्रो कर सके एंड दे कैन मेक देयर ओन नेम एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड फॉलो देयर पैशन।